हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने लिए। इस कंपनी को अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के चलते स्टॉक में आज हमें 5% की तेजी देखने को मिली है। तो क्विकली हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ हम फंडामेंटल और टेक्निकल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से है। सुजलोन एनर्जी ये कंपनी अगर देखते हैं तो यहाँ पे सुजलोन ग्रुप की एक वर्ल्ड लार्जेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है ये। पवन चक्की बनाती है। मतलब ऐसे न्यूज आई तो इस स्टॉक के अंदर हमें 5% की तेजी देखने को मिली है। तो बहुत चर्चे में रहता है सुजलॉन। ये स्टॉक बहुत बार चर्चे में रहता है कि कंपनी लॉस में भी चली गई थी। इसको वजह स्टॉक में यहाँ पे बहुत बार स्टॉक को पंप या डंप भी किया गया है। तो कोई क्लियर फंडामेंटल भी देख लेते कि किस तरह से हमें स्टॉक के दिख रही। तो ये सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे ₹8 के आसपास स्टॉक प्रेजेंट ट्रेड कराई। यहाँ पे देखते हैं 5% की हमें तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 1 ईयर के अंदर 18% के रिटर्न स्टॉक ने दिए है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक डिविडेंड नहीं देता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे रिस्क आपकी ज़्यादा रहेगी। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर लेते तो वहाँ पे आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो क्विकली फाइनेंशियल की बात कर कंपनी की अगर कैश फ्लो की अगर हम बात करते कैश फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे 2225 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर इबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप प्रीवियस यहाँ पे ईयर से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी लॉस में चल रही थी। अगर हम यहाँ पे देते हैं कंपनी लॉस से अच्छे खासे यहाँ पे नेट इनकम प्रॉफिट में यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अच्छा खासा नेट इनकम में हमें जंप देखने को मिल रहा है। तो क्विकली प्रमोटर की होल्डिंग देख। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे 14% की प्रमोटर की होल्डिंग, बहुत ही कम प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.09% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर डीआईएस की बात करें तो 9.16% की डीआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और एफआईएस की 10.95% मतलब 11% की यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिले। अगर यहाँ पे देते सितंबर का इस सितंबर मंथ के अंदर ही एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। अगर हम रिटेलर की बात करें तो 65% यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग है। मतलब कंपनी के यहाँ पे अगर देते हो 51% यहाँ पे कंपनी रिटेलर के हाथ में है। तो एक पेनी स्टॉक है। ₹8 का स्टॉक होने के कारण बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत बार यही क्वेश्चन होता है कि क्या इस स्टॉक के क्या किया जाए, बाय किया जाए या नहीं किया जाए। तो चलो चार्ट देखते कि इस न्यूज़ के चलते तो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक लग रही है कि हाँ भाई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में तो आ रही है। इसके अलावा या फिर एफआईएस भी स्टॉक में यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप ने स्टॉक में या अदानी ग्रुप से अगर ऑर्डर मिला है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हमें आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह से की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो क्विक हम चार्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते तो मैंने यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। सुजलॉन का यहाँ पे हमने चार्ट लगा के रखा है। तो चार्ट को अगर देते थे प्रेजेंटली स्टॉक अभी ₹8 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर स्टॉक ₹8 के ही अगर आप इस लेवल के आसपास बाय कर लेते जो यहाँ पे पहले रजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। जो यहाँ पे जहाँ जो यहाँ पे देख सकते यहाँ पे रजिस्टेंस था उसके आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक यहाँ पे ₹12 के आसपास आता हुआ दिख सकता है अगर आप इसे बाय करना चाहते तो। किसी भी स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर या स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितने आप वहाँ पे डूबने पर आपके फाइनेंशियल पे या आपके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर ना आए। क्योंकि क्या होता है, हम न्यूज़ आ रही है बहुत, क्या हुआ अदानी ग्रुप के चलते जिस तरह से अदानी ग्रुप के स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिले। जैसे अदानी ग्रुप का नाम किसी कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो उसी स्टॉक के अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही। अदानी ग्रुप ऐसा एक है कि अगर आप उस एक रिस्की बेट रहेगी। हाँ, यहाँ पे रिटर्न भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं लेकिन अगर वहाँ से गिरावट आ जाती है तो वहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि भाई हाँ इतने पैसे मैं लगा रहा हूँ, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हाँ मैं हैंडल कर लूँगा।
ये नहीं कि भाई अदानी ग्रुप का नाम जुड़ा है तो भाई ये स्टॉक अभी रॉकेट होके 1000 चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तुरंत की तुरंत कुछ भी मोमेंटम नहीं आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर क्विकली हम वीकली चार्ट भी लगा देते हैं, वीकली चार्ट में आपके साथ दिखाती हूँ कि वीकली चार्ट के अंदर आपको स्टॉक किस तरह रहे। देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एक नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे फंसा है। कितने 10 सालों से स्टॉक में कुछ भी 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाया है स्टॉक, 50 को भी। मतलब बस इसी एक जोन में 5-10 रुपए में स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो स्टॉक अगर 12 को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर हमें स्टॉक के अंदर फिर ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 20 रुपीज तक की तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब बहुत छोटे छोटे टारगेट के साथ आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, टारगेट आप वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। ग्रेडी ज़्यादा मत बनिए कि अदानी ग्रुप का नाम जुड़ा है तो ये रॉकेट बनेगा, बिल्कुल भी ग्रेडी मत बनिए। अगर आप प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। तो 12 इस 8 रुपीज़ के आसपास अगर बाय कर रहे हैं तो 12 रुपीज़ तक के टारगेट मिलेंगे, 12 रुपीज़ के आसपास बाय कर रहे हो तो 20 रुपीज़ तक के टारगेट मिल सकते हैं। मतलब 4 रुपीज़ या 8 रुपीज़ के टारगेट हमारे स्टॉक के अंदर रह सकते हैं। तो इसी टारगेट के हिसाब से या इस लेवल के हिसाब से आप स्टॉक के अंदर कामकाज कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।